obtain the relation between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जनरली थियरी में हमें डिराइव करना होता है और जनरली एग्जाम में भी ये आता है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एज अ shown in figure, consider two closely spaced equipotential surface A and B with potential values V and V plus delta V, where delta V is the change in V in the direction of the electric field E। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई हुई है हमें इस ओर, कि यहाँ से यहाँ दो पॉइंट दिए हुए ए एंड बी, ए एंड बी। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस वन पॉइंट इज बी, जो हमें पी पे दिखाया हुआ है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है। तो ए पे जो सरफेस बन रही है, उसका पोटेंशियल है वी, एंड जो बी पे दूसरी जो ये बी है हमारा, ये बी की सरफेस है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बन रहा है उसको हमने नाम डिनोट किया हुआ है v प्लस डेल्टा वी, यानी कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा वी। लेट p be the point on the surface B. Delta L is the perpendicular distance of the surface A from P. Suppose that unit positive charge is mu along the perpendicular from surface B to the surface A against the electric field. तो आप देख सकते हो ये P है, यहाँ से एक पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, B टू A डायरेक्शन में, dl डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl। तो ये वर्क डन अगेंस्ट दिस प्रोसेस इज E डेल्टा L, यानी कि ये जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। बट वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू VA माइनस VB। सो E डेल्टा L, वर्क डन इक्वल टू E डेल्टा L, VA इक्वल टू हमें पता है V, VB इक्वल टू V प्लस डेल्टा V। सो EDL इक्वल टू माइनस डेल्टा V। माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है VB का पोटेंशियल ज़्यादा है, VA का कम है, यानी E इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा L। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा L। सो E इक्वल टू जनरल इक्वेशन E इक्वल टू V बाय L। तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक नया इक्वेशन मिल गया, E इक्वल टू V बाय L और डेल्टा V बाय डेल्टा L। Hence, negative value of the potential gradient is equal to the magnitude of the electric field, means delta V by delta L is known as potential gradient and its unit is volt per meter. From this, there are two important conclusions are below. First, electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. And next, the magnitude of the electric field is given by the change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point. तो फर्स्ट हमें क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, जहाँ पे पोटेंशियल कम रहेगा, डिक्रीज होता होगा। The magnitude of the electric field is given by change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface। तो ये हमने आगे भी देखा हुआ है।